करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। रानी नजमा ने अपना थूका हुआ फिर चाट लिया। वीडियो तो यूट्यूब फैमिली के लिए बनाई जाती है, पर यूट्यूब फैमिली का कहना क्यों नहीं माना जाता। शमाइला रानी ने भी दिन में तारे दिखा दिए और लोहे के चने चबा दिए। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि टाई टाई फिश हो गई। आज करेंगे इन बातों का खुलासा और थोड़ी बात करेंगे यूट्यूब के यतीम मस्कीन और सोनिया अवैस पे। अवैस और यतीम तो भाई निकले। आखिर सोनिया के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। सोनिया के नए ससुराली सोनिया की खानदानी बीमारी का फायदा उठाने लगे और सोनिया का ड्रामा बनाने लगे। क्या ससुराली ऐसे होते हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, नजमा का व्लॉग जब भी आता है बस तनकीद करती हुई नजर आती है, लामे लपे लगाती हुई नजर आती है और सफाइयां देती हुई नजर आती है। जब भी कैमरा उठाती है कमेंट के जवाब देते हुए नजर आती है। क्यों मैडम, घर घर गांव गांव गली गली घूम के भी आपके पास कोई कंटेंट नहीं, कमेंट नहीं आएंगे तो फिर आप ब्लॉग कैसे बनाएंगी? अगर कमेंट वालों को फौरन आपने मुंह तोड़ जवाब देने जाना है तो फिर आप अपने कमेंट ऑफ कर दें। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैडम ने व्लॉग शुरू करते ही बताया कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अपना थूका हुआ खुद चाट लिया। पहला थंबनेल लगाया कि मैंने अम्मी को छोड़ दिया, फिर अम्मी मेरे साथ नाराज होगी, रिंशा भाभी भी मुझे फोन कर रही है, सोनिया भी होके चली गई, पर मुझे लोग कहते हैं मैं इस वजह से नहीं गई। ते बीबी फिर क्यों टुर पई है? क्यों टुर पई है? तू एडी मेम बन के, पिंड दी मेम बन के है। छुरखी तेरी ते शमाइला ने गल्लां कीतियां, शमाइला ने तेनू मुंह तोड़ जवाब दिता और नजमा कानी कहाँ चुप रहने वाली है। जी कहती है जाने से पहले शमाइला के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और आपके कमेंट का जवाब दे देंगे। फिर जल्ले राय की मैडम, जल्ले राय की कानी अंग्रेजनी पहुंची शमाइला के घर और शमाइला से सफाइयां पेश करवाई। शमाइला भी फिर शमाइला है, कहाँ चुप रहने वाली है भाई? वो भी तो इसी गांव की गंदम खाती है, वो भी तो टिकल टैब बजाती है। जी हाँ, सफाइयां पेश की गई कि वो मजाक था, हम तो सारे इकट्ठे मिलजुल के खाते हैं। और शमाइला ने यहाँ ये भी क्लियर किया कि हम पता नहीं क्या क्या करती हैं, हम कोई शरीफ नहीं है, हम बदमाश औरतें हैं। जब आप हम खुद अपने आप को हम बदमाश कहते हैं फिर आपको कहने की क्या जरूरत है? शमाइला ने नजमा कानी के सारे राज फाश किए और वो चावलों, सब्जी वाले चावलों की तस्दीक करते हुए कहा कि अब हर बात आपको बतानी जरूरी है। ओ भाई, आप लोग बात कौन सी छुपाते हो? खुले लेबर पेन, प्रेगनेंसियां, गिफ्टरों का घर में आना जाना, साली का मजाक उड़ाना, जायदाद जमीनों की लड़ाइयां, ये सब कुछ बताते हैं। तो फिर चावलों वाली बात पे इतनी सफाइयां क्यों? नजमा रानी को सफाई देना महंगी पड़ गई। जैसे ही शमाइला के पास कैमरा लेके पहुंची, शमाइला ने तो नजमा रानी और अपनी शराफत के किस्से सुनाने शुरू कर दिए और विनती भी कर दी लोगों के साथ कि आप ऐसी बातें नहीं करें। और फिर अटैक किया नजमा रानी की रेड लिपस्टिक पे, यानी के चावलों वाली सफाई देने के बाद दूसरी गुमराही शुरू कर दी। मैं सादी औरत हूँ, मैं शादी ब्याह पे ही तैयार होती हूँ, मैं वैसे सादा तबीयत हूँ, पर नजमा को सुर्खी सुर्खी लगाने का शौक है, तैयारी करने का शौक है, तो इसलिए शायद तुम्हें कमेंट ऐसे आते हैं। हाय शमैला क्या कहने हैं, उन्ना दी बिल्ली ते उन्होंने भी आओ। फिर न चाहते हुए भी नजमा के पीछे यूट्यूब फैमिली को डाल दिया और नजमा की लाल सुर्खी पे भी तनकीद करते हुए कहा मैं तो पिंक कलर पसंद करती हूँ, आई डोंट लाइक रेड कलर।
तो भाई ये है जी इनकी शराफत। अब इन्होंने खुद मुंह से कहा कि हम शरीफ शरूफ कोई नहीं है, हम भी खाते पूरियां और हम भी हर बात का जवाब देंगी। अगर नजमा रानी ने उसके गार्डर और दरवाजे दिखाए तो शुमाइला ने तब भी कहा अब मेरे बाद व्लॉग डालना है, पहले डाल के व्यूज नहीं ले लेने। नजमा रानी ने वहां जमील की सालगिरह की भी प्रॉमिस कर दी कि मैं सालगिरह करूंगी। आखिर शुमाइला का घर बन रहा है और नजमा को खुशी से भी ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो घर शुमाइला का और खलील भैया साहब का नहीं। शुमाइला ने क्लियर कट बता दिया कि ये मेरे बेटे का घर है। अब तो आसिया कैंची तो अपने गाडर गुडर उतार के लेके गई थी ना, ईंटें शीटें उठा के। शुमाइला बीबी नजमा रानी का लाया हुआ तोहफा पूरा घर लेके जाएगा और नजमा रानी उर्फ कानी बस देखती रह जाएगी। शुमाइला तो नजमा को पड़ गई और नजमा को सफाई महंगी पड़ गई। अब थोड़ी बात कर लेते जी यूट्यूब के यतीम मस्कीन की। जदों आंदा है नोखा आंदा है, फिर छितर ही खांदा है। भाई प्रैंक, लव लेटर, बीवी भी काम करना सीख गई, बीवी भी प्रैंक प्रैंक खेलना सीख गई, क्योंकि कंटेंट और कोई नहीं। और आपने नोट किया बहन भाइयों, इधर यतीम मस्कीन का प्रैंक, उधर अवैस भैया का प्रैंक, ये तो दोनों भाई निकले। सोनिया के साथ तो हो गया धोखा। अब आप कहेंगे ये भाई कैसे? भाई कंटेंट भाई, कंटेंट भाई हो गए ना, कंटेंट भाई, कंटेंट खेल रहे हैं। और हीरा मैडम भी यतीम का इम्तिहान लेने पे तुल पड़ी। यतीम तो सर पकड़ के बैठ गया। यतीम ने जो चने सोनिया को चबाए, आखिर वो वक्त आ गया क्या वो चने हीरा यतीम को चबाने पे तैयार हो गई। अगर यहाँ अवैस भैया साहब की बात करें तो आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें सोनिया को बाहर सैर सपाटे का कहा गया, फिर अब्बा जान के सामने जाके बिल्कुल मुकर गया और सोनिया की अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी। रोने वाला मुंह लेके बैठी हुई थी। चले वो तो बात जैसे तैसे करके सोनिया ने भी हजम की और सोनिया की यूट्यूब फैमिली ने भी हजम की। पर ये क्या अवैस भैया साहब, आप तो सोनिया के दिमाग के साथ खेलने लग पड़े। आप तो सोनिया को पागल साबित करने पे तुल पड़े। आपको तो पता था सोनिया की खानदानी प्रॉब्लम है, दिमागी गोलियां सारी बहनें खाती हैं, पर सोनिया को इस हालत में ऐसा प्रैंक, चले प्रैंक की तो समझ आती है, पर आपने तो सोनिया के दिमाग का इलाज करने का। बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि सोनिया को हल्के हल्के प्रैंक के नाम पे टॉर्चर किया जाता है? जिस तरीके से सोनिया को कह रहा था अपने दिमाग का इलाज करा, अपने आप को इंज कर, अपने आप को ऊंज कर, क्या ये अच्छी बात है? इस हालत में बीवी का साथ देने की बजाय ये तो यतीम का भाई बन गया और कंटेंट ऐसा लेके आया। फिर सोनिया ने भी नाराजगी का इजहार किया। फिर सोनिया ने कहा कि चले कोई नहीं, प्रैंक था, हालांकि मेरे शोहर ने मुझसे वादा किया था, पर फिर भी उन्होंने ये प्रैंक किया। चले मैं तो नाराज हूं, पर आप मेरे शोहर को गलत कमेंट ना कीजिएगा। मैं फिर भी जैसा भी है मेरा शोहर है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। जी सोनिया, आपका जितना ख्याल रखता है ना, ये लास्ट के आपके 2 व्लॉगों ने हमें बता दिया कि आपकी घर में क्या अहमियत है। आपको तो दिमागी मरीजा कहा जाता है। प्रैंक तो सिगरेट का था, पर आपकी जहनी हालत का भी टेस्ट इन्होंने किया। आपको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और मकई का दाना वो तो बेवकूफ़ी की तरह जूते उछालता हुआ नजर आया। ये प्रैंक नहीं, ये आपके दिमाग के साथ आपका ससुराल खेल रहा है। अब वक्त आ गया है, अब आपका टफ टाइम शुरू हो गया है। तो मैडम जी अपने टफ टाइम को आसानी में बदलने के लिए घर पे तवज्जो दें और सिर्फ ये ना बार बार कहें मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। आपका ख्याल रखते हैं, साथ आपके अकाउंट का और आपके डॉलरों का भी ख्याल अच्छी तरह रखा जाता है। और जैसे आपका शोहर आपको पागल पेंट कर रहा था, जैसे आपको कह रहा था तेरा दिमाग ठीक है, ऐनक नजर दिला, तेनू नजर कट दिसदा है, ये आपकी सरेआम खुलेआम इंसल्ट है। आपको पागल फील करवाया जा रहा है क्योंकि आपकी ये खानदानी प्रॉब्लम है और इसका फायदा आपका न्यू ससुराल भी उठा रहा है। ना रानी नजमा की बात करें तो नदीम
नदीम के पास जब कैमरा उठा के पहुंची तो नदीम मुंह पे रजाई डाल के करवट लेके सो गया। तो रानी नजमा, जब दुनिया आपको कहती है कौन से कार के काम, बेटा आपके स्वेटर नहीं पहने होते, बच्चियां आपकी नंगे पांव घूम रही होती हैं, घर में गोडे गोडे गंदगी फैली हुई है, सिर्फ कैमरा उठा के अपनी लेपा पोची करके ये कोई काम नहीं होता। थोड़ा घर की तरफ ध्यान दो और बच्चों के फ्यूचर की तरफ ध्यान दो, और जिस यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाती हो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करो। हर कमेंट का जवाब देना फिर महंगा पड़ जाएगा। ये है जी जल्ले राय के यूट्यूबर, जैसे तस्नीम सिस्टर के साथ दीवार वाला कंटेंट आया, अब शुमैला वाला कंटेंट लेके आ रहे हैं। अब अगर तस्नीम सिस्टर की बात की जाए तो वो भी पहुंच गई नसीमा आंटी के पास, और घर का फैसला होगा। क्या फैसला होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर जले राई में चल क्या रहा है, आने वाले वक्तों में क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।